नमस्कार। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री 2024 के हिसाब से इंडिया में न्यू कैंसर पेशेंट्स थे 14.6 lakhs, डेथ्स रिपोर्टेड 9.6 lakhs, क्रूड रेट 100 per lakh, जिसका मतलब 9 में से एक इंडियन को अपने लाइफ स्पैन में कैंसर से जूझना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंस इंक्रीज़ कर रहा है एट द रेट ऑफ 12.5% पर ईयर। सो इस हिसाब से जल्दी ही इंडिया को कैंसर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जा सकता है। अब फीमेल्स में कॉमन जो लीडिंग कैंसर साइट्स हैं वो हैं ब्रेस्ट, सर्विक्स, ओवरीज, ओरल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, एंडोमेट्रियम। 50% से ज़्यादा ये गायनिकोलॉजिकल कैंसर्स हैं और उनमें से 50% कैंसर्स स्लो ग्रोइंग है। मतलब है कि सिम्टम्स लेट आते हैं और जब तक डायग्नोसिस बनता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है, एडवांस स्टेज हो गई होती है और इस वजह से ट्रीटमेंट को एग्रेसिव करना पड़ता है, एट टाइम्स डिफ़िकल्ट होती है और कॉस्ट वाइज भी ज़्यादा होती है। अब कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट, ये वो टेस्ट हैं जो हम अपेरेंटली नॉर्मल लुकिंग हेल्दी पॉपुलेशन पे करते हैं सो एज टू डिटेक्ट कैंसर एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, जिसकी वजह से जो कैंसर के साथ एसोसिएटेड मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी है उसको रिड्यूस किया जा सके। सो सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग। सो इसके लिए स्क्रीनिंग स्टार्ट की जाती है 40 ईयर्स ऑफ एज और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो 25 ईयर्स ऑफ एज पे किया जाता है। ईयरली मेमोग्राम जो कि लो डोज एक्सरे है वो किया जाता है। अब यंगर पेशेंट्स में डेंस ब्रेस्ट होने की वजह से अच्छा अल्टरनेटिव है सोनोमेमोग्राम, मतलब रूटीन जो अल्ट्रासाउंड है वो बेटर है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए इनकरेज किया जाता है वीमेन को हर महीने मेंसेस के बाद, जिसमें वो स्किन चेंजेस देखते हैं, किसी भी तरह की गांठ या ग्रोथ, निप्पल से डिस्चार्ज या ब्लीडिंग ये नोटिस की जाती है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन 35 ईयर्स ऑफ एज पे स्टार्ट करते हैं और ईयरली किया जाता है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो BRCA1, BRCA2 जीन्स की जेनेटिक टेस्टिंग और हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन है तो MRI की हेल्प ली जाती है। नंबर 2 पे सर्विक्स, बच्चादानी का मुंह। इसमें हम ब्रशिंग्स लेते हैं बच्चादानी के मुंह से स्पैचुला के साथ और इनको एग्जामिन किया जाता है फॉर कैंसर सेल्स या इन्फेक्शन। ICMR के हिसाब से हर सेक्सुअली एक्टिव फीमेल को या 21 ईयर्स ऑफ एज से लेकर 29 ईयर्स तक हर 3 साल बाद पैप स्मीयर करवानी चाहिए और 30 साल से लेकर 65 साल तक हर 3 साल बाद पैप स्मीयर, और अगर इसके साथ HPV DNA होता है तो 5 साल के बाद। 65 साल के बाद अगर ये 3 बार कंसेक्यूटिव नेगेटिव आता है टेस्ट तो कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ कुछ और टेस्ट भी हैं जैसे लिक्विड वेट साइटोलॉजी है, विजुअल इंस्पेक्शन है विद एसिटिक एसिड, लूगोल्स आयोडीन, HPV DNA और कॉल्पोस्कोपी भी की जाती है। ओवेरियन कैंसर सिम्टोमेटोलॉजी बड़ी ही वेग होती है, पेट फूल जाना, पेट में पानी होना, इंडाइजेशन होना, ब्लॉटिंग होना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं और अनफॉर्चुनेटली 75% ओवेरियन कैंसर जब एडवांस स्टेज में होते हैं तभी पकड़े जाते हैं, डायग्नोसिस में आते हैं। सो इसके लिए स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड और प्रेफरेबली ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, योनि के मार्ग से करने वाली अल्ट्रासाउंड, इसकी रेजोल्यूशन अच्छी होती है और साथ में एक कैंसर मार्कर है, हालांकि ये नॉन स्पेसिफिक है, CA-125, ये किया जाता है क्योंकि ये मार्कर नॉन स्पेसिफिक है। कुछ और कंडीशंस जैसे
1% ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन में होता है, डायबिटिक्स में प्रेफरेबली, प्रेगनेंसी में, फाइब्रॉइड में, एंडोमेट्रोसिस में भी इसकी माइल्ड एलिवेशन देखी गई है। एंडोमेट्रियल सीए 40s में जब अगर किसी को सिम्टम हो, जैसे हैवी ब्लीडिंग है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग है, तो इसमें अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग मॉडलिटी अच्छी है, ट्रांसवेजाइनल किया जाता है, जिसमें हम बच्चादानी की अंदर वाली परत एंडोमेट्रियम को देखते हैं, उसकी थिकनेस देखते हैं, उसमें कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है, वो तो नहीं है, कोई ग्रोथ है तो, और इन केस अगर वैसा कुछ सस्पिशन है तो हिस्टेरोस्कोप जो 3 कैमरा लगा के अंदर से यूट्रस को देखा जाता है, 360 डिग्री व्यू मिलता है और अकॉर्डिंगली उसकी बायोप्सी की जाती है। ब्लाइंड डीएनसी भी की जाती है, लेकिन इसमें लीजन मिस होने के चांसेस रहते हैं। फैलोपियन ट्यूब सीए फॉर्चुनेटली रेयर है। एल्डरली फीमेल डिस्चार्ज की कंप्लेंट अगर रहे तो इसके लिए एमआरआई या ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी हेल्प करती है। कोलन कैंसर इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, दोनों मेल और फीमेल में 6 से 8% है टोटल कैंसर्स में, और इसके लिए नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जैसे फीकल ऑकल्ट ब्लड, स्टूल डीएनए एनालिसिस, फ्लोरेसेंट इम्यूनोकेमिकल टेस्ट, ये सारे नॉन इन्वेसिव टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट हैं। और 50s की एज में इसके कोलोनोस्कोपी की जाती है, जैसे आंत को अंदर से कैमरे से एग्जामिन किया जाता है, और हर 10 साल बाद अगर सब नॉर्मल है तो 10 साल बाद किया जाता है। लंग कैंसर फीमेल्स में कम है, लेकिन इसके लिए स्क्रीनिंग के लिए लो डोज हेलिकल सीटी हेल्पफुल है। गैलरी टेस्ट बाय क्रेल, ये एक मल्टी कैंसर डिटेक्टिंग टेस्ट है, 50 से ज़्यादा कैंसर से डिटेक्ट करता है, 99% स्पेसिफिसिटी क्लेम करते हैं। साइंस बिहाइंड ये है कि ये जो कैंसर सेल्स हैं, जब इनकी डेथ होती है एपोप्टोसिस जैसे, तो ये ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेटिंग फ्री डीएनए रिलीज करते हैं। नॉर्मली कैंसर सेल्स म्यूटेशंस करते हैं, बेस चेंजेस जैसे हम बोलते हैं, क्रोमोसोम में अल्ट्रेशंस करते हैं। NIPT टेस्ट जो हम लोग करते हैं वो इस लेवल पे काम करता है, और साथ में मिथिलेशन ऑफ डीएनए, इस स्टेप को ये टेस्ट एक्सप्लॉइट करता है, और मिथिलेशन हर ऑर्गन के लिए सेपरेट रहती है डीएनए। सो अकॉर्डिंगली हम टारगेट ऑर्गन को लोकेट कर सकते हैं इस टेस्ट से। ये टेस्ट एक सब्स्टिट्यूट तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कंप्लीमेंट ज़रूर है, और अर्ली डिटेक्शन में हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि कैंसर की जो स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी है 5 ईयर, वो ऑन एन एवरेज अगर लेट डायग्नोज हो तो 79% है, और अगर अर्ली डायग्नोज हो तो 11% है। अब एक टेस्ट और मैं बताना चाहूँगा, HRC टेस्ट। ये इंडियन बेस्ड कंपनी हैप्पी जेनेटिक्स मुंबई बेस्ड, इन कोलैबोरेशन विद जार सिंगापुर, इन लोगों ने ये टेस्ट प्रपोज किया है, जिस टेस्ट में, और ये इंडिया में अवेलेबल है, ऑल्दो इसकी कॉस्ट 14,000 पर टेस्ट है, और ये क्लेम करते हैं 200 से ज़्यादा कैंसर्स की डिटेक्शन और 3000 से ज़्यादा सब टाइप्स को डिटेक्ट करते हैं। और साइंस बिहाइंड यही है कि ये वेरी स्मॉल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के लेवल पे एनालिसिस करता है, और स्पेसिफिक बायोमार्कर्स लाइक OCT4A इन एम्ब्रियोनिक सेल्स पे अपना सिग्नल किस तरह से करता है वो ये रीड करता है। सो अकॉर्डिंगली ये जो टेस्ट है ये इतना हेल्पफुल क्लेम करते हैं कि ये कैंसर को येस और नो में तो बताएगा, इनफैक्ट इमिनेंट है कि नहीं, आने वाले 1 साल तक कैंसर हो सकता नहीं है, ये भी डिटेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें HRC स्कोरिंग होती है, और वो 0 से 40 होती है, स्कोरिंग के बेसिस पे ही ये सारा रिजल्ट बनाया जाता है।